स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद के पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट के तहत हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास द्रव्य क्रिस्टल। देखिए द्रव्य क्रिस्टल क्या होता है। देखिए जो सामान्य जो हमारे पास ठोस होता है ना, जब आप सामान्य ठोसों को जब गर्म करते हैं वो किस में चेंज होते हैं, वो द्रव के अंदर चेंज होते हैं। फिर उसको और गर्म किया जाता है तो गैस में चेंज होते हैं। सामान्य ठोसों की केवल 3 ही प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी 3 प्रावस्थाएं होती है? ठोस, द्रव्य, वाष्प होती है। परंतु कुछ और ठोस होते हैं जिनकी 4 प्रावस्थाएं होती है। किस प्रकार से? जब कुछ ठोसों को आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो किस में परिवर्तन हो जाते हैं? एक धुंधले गाढ़े से द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मिसोफोरिक अवस्था, या उसको बोलते हैं आविल कहते हैं। मिसोफोरिक या उसे क्या बोलते हैं? आविल कहते हैं। फिर उसको आप पुनः गर्म करोगे तो वो क्या करेंगे? उस द्रव में चेंज हो जाते हैं। फिर और गर्म करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं? गैस के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार से कितनी अवस्थाएं होती है? वो होती है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय द्रव और वाष्प। 4 प्रावस्थाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, कैसे होती है देखते हैं एक बार। जब आप क्रिस्टलीय ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वो किस रूप में चेंज हो जाएगा? मिसोफोरिक अवस्था के अंदर। अवस्था के अंदर जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्य क्रिस्टल कहते हैं। अब बात आता है इसका नाम द्रव्य क्रिस्टल क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना गुणों की, जिस प्रकार से हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं उसमें विषमदेशी का गुण होता है, उसके अनुसार क्या होता है? जो द्रव्य क्रिस्टल होते हैं ना, द्रव्य जो मिसोफोरिक संरचना या आविल की संरचना है, उसके अंतर्गत भी क्या होता है? विषमदेशी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ये द्रव्य क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। फिर आप और इसको गर्म करोगे तो शुद्ध द्रव के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसको आप जब और गर्म करोगे तो किसमें चेंज हो जाता है? गैस के अंदर चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये मिसोफोरिक अवस्था है इसकी, या इसको बोलते हैं हम आविल कहते हैं। अब जब हम मिसोफोरिक आविल अवस्था की बात करते हैं ना, जब हम द्रव्य क्रिस्टल क्या कह सकते हो? क्रिस्टलीय ठोस व शुद्ध द्रव के मध्य की प्रावस्था है। इन दोनों की क्या है? मध्य की प्रावस्था है। क्रिस्टलीय ठोस व शुद्ध जो द्रव होता है उसके मध्य की प्रावस्था ही है द्रव्य क्रिस्टल है, या इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है मिसोफोरिक अवस्था है, मिसोफोरिक स्टेट है। इसके आविल कह सकते हो, अंग्रेजी में इसको ट्रूबिट कह सकते हो। और विषमदेशी गुण के कारण, विषमदेशी गुण के कारण क्या होते हैं? इनको द्रव्य क्रिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो ठोस होते हैं उनमें कितनी प्रावस्था होती है? सामान्यतः 4 प्रावस्थाएं होती है। ये जो हमारे पास मिसोफोरिक अवस्थाएं होती है ना, ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला किसमें पाया जाता है? लंबी कार्बनिक श्रृंखला। कार्बनिक श्रृंखला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लंबी कार्बनिक श्रृंखला में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? जिसके अंदर मध्य में C डबल बॉन्ड N हो, C कार्बन में नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो, या मध्य में N डबल बॉन्ड NO हो, तो उनके मध्य भी ये पाए जाते हैं। सर्वप्रथम जो इसकी खोज 1888 के अंदर की गई, क्या की गई? हमारे पास कोलेस्ट्राइल बेंजोएट के रूप में की गई। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट के रूप में की गई, जिसका फॉर्मूला था C6H5 C डबल बॉन्ड हो C27H45 था। ठीक है, अब किस रूप में ये परिवर्तन तक बात करते हैं? इसको लिखा गया P पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। ठीक है, जब इसको गर्म किया गया 145 डिग्री था,
इसको बोलते हैं संक्रमण ताप। तो ये पुनः इसमें चेंज होगा, सेम बनता है इसके अंदर, ये सेम है पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट में बदलेगा। फिर इसको वापस आप जब गर्म करोगे गलनांक ताप तक, कौन सा 175 डिग्री सेल्सियस, तब ये वापस किस में चेंज होता है, वापस पी बेंजोएट बनाएगा। इसी दौरान जब हम संक्रमण ताप की बात करोगे तब इस समय वो क्या किसमें बनेगा, द्रव्य क्रिस्टल में बदल जाएगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा, पी जो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट है वो द्रव्य क्रिस्टल में दिखेगा, और इस अवस्था में क्या होगा, वो शुद्ध द्रव में दिख जाएगा आपको। कौन, पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। ठीक है, अब ये जो प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ये प्रक्रम क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। किस प्रकार से होता है देखते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी शुद्ध अवस्था की, जब इस शुद्ध अवस्था को हमने जो गलनांक जो ताप था उससे हमने क्या किया, इसको ठंडा किया, उससे हमने इसको ठंडा किया तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है, हमें प्राप्त होता है द्रव्य क्रिस्टल, ये प्राप्त हो जाएगा। और जब इसको पुनः संक्रमण ताप से कम ताप पर वापस इसको ठंडा किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, ठोस क्रिस्टलीय ठोस में प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टलीय ठोस में प्राप्त हो जाता है। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। मैंने क्या कहा, सामान्य जो ठोस होते हैं उसकी 4 प्रावस्थाएं होती है। जब ठोस को हम गर्म करते हैं द्रव में, फिर वो द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। परंतु कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनकी 4 प्रावस्थाएं होती है। जब गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तक, इसमें गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट तक जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाता है तो वे गाढ़े, किसमें बदलता है, धुंधले गाढ़े से द्रव के अंदर परिवर्तन होता है, जिसको बोलते हैं मेसोमॉर्फिक, या इसको क्या बोलते हैं, आविल कहते हैं, टर्बिड कहते हैं। ठीक है, फिर इसको और गर्म किया जाता है तो शुद्ध द्रव में, फिर इसको और गर्म गैस में परिवर्तन होता है, जिसको हम द्रव्य क्रिस्टल कहते हैं। द्रव्य क्रिस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ठोस है ना उसके समान विषमदेशी गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय द्रव कहा जाता है, क्रिस्टलीय सॉलिड कहा जाता है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है, द्रव्य क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य क्रिस्टल इसको कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे तो यह है ना लंबी श्रृंखला, या जिसके अंदर C⋯N या CN⋯NO उपस्थित हो, उनके मध्य पाया जाता है। सर्वप्रथम 1888 के अंदर कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 C⋯O C27 और H45 के रूप में परिभाषित हुआ। जब हमने कोलेस्ट्राइल जो बेंजोएट था, पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को, उसको संक्रमण ताप 145 डिग्री तक गर्म किया तो हमें जो क्रिस्टलीय ठोस था पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, वो हमें क्या प्राप्त हुआ, द्रव्य क्रिस्टलीय रूप में पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट प्राप्त हुआ। फिर हमने इसको 175 डिग्री में सेल्सियस में गर्म किया, पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट जो द्रव्य क्रिस्टल में था ना, वो किस में चेंज हो जाता है, वो शुद्ध द्रव के अंदर चेंज हो जाता है, पी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट 175 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो प्रावस्था होती है उत्क्रमणीय होती है। जब हमने शुद्ध द्रव को गलनांक ताप से ठंडे करते हो तो द्रव्य क्रिस्टल में परिवर्तन होगा। द्रव्य क्रिस्टल से वापस को ठंडा किया जाता है संक्रमण ताप से, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, वापस क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हो जाते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उसको अच्छे से पॉज करिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, द्रव क्रिस्टल द्रव्य ठोस में अंतर। द्रव्य क्रिस्टल द्रव्य ठोस में अंतर, ये इसके कुछ गुण हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी गतिशीलता। आपको ठोस में पता हो किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं होती, परंतु जब हम बात करोगे द्रव्य और द्रव्य क्रिस्टल में गतिशीलताएं पाई जाती है। स्पष्ट तनाव ठोस में नहीं होता है, इसमें होता है, उसमें होता है।
श्यानता की बात कर लीजिए, ठोस में नहीं होती है श्यानता, इसमें होती है और इसमें भी होती है। तरलता की बात कर लीजिए, तरलता भी इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर होती है और इसके अंदर भी होती है। विषमदेशी समदेशिकता की बात करें, ये विषमदेशिकता दर्शाता है। द्रव क्रिस्टल विषमदेशिकता दर्शाता है और ये क्या दर्शाता है, समदेशिकता। ठीक है, इसमें एक और है, ये ध्रुवित प्रकाश को, मतलब ध्रुवित प्रकाश है ना, के द्वारा क्या दर्शाता है, व्यतिकरण दर्शाता है। ये व्यतिकरण नहीं दर्शाता है और ये भी क्या दर्शाता है, व्यतिकरण दर्शाता है। ठीक है, एक बार इतने आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम द्रव्य क्रिस्टल को 4 भागों में विभाजित करके अलग अलग उनकी चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो द्रव्य क्रिस्टल है ना, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, लिक्विड क्रिस्टल कह सकते हो, द्रव्य क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल कह सकते हैं। वो उनको क्या टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले बात करें समेस्टिक द्रव्य क्रिस्टल, या इसको समेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। दूसरा नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल, तीसरा है मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल, चौथा है, अंतिम है कोलेस्टेरिक द्रव्य क्रिस्टल। नेमेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल सॉरी। और इसके अंतर्गत हम पहले ही बात करेंगे अपना समेस्टिक द्रव्य क्रिस्टल की बात करने वाले हैं। जब समेस्टिक की बात करोगे ना आप, इनके हम बहाव से स्टार्ट करते हैं। इनका बहाव सामान्य नहीं होता है। पहला पॉइंट अगर लिखोगे, इनका बहाव सामान्य नहीं है, तो फिर किस प्रकार का, तो इनका बहाव कुछ इस प्रकार से है जैसे एक चिकनी सतह दूसरी सतह पर फिसल कर जा रही हो। बहाव कैसा है, जैसे एक चिकनी सतह दूसरी सतह पर फिसल कर जा रही हो। जैसे एक चिकनी सतह दूसरी चिकनी सतह पर फिसल कर जा रही होती है, उस प्रकार से इनका भाव होता है। ये जो भाव होता है ना, ये होता है, देखिए जो समेस्टिक है ना, इसका अर्थ निकलता है ग्रीक भाषा में साबुन जैसे। जिस प्रकार से साबुन फिसलती है ना, उसी प्रकार साबुन जैसा इसका क्या होता है, अर्थ निकलता है ग्रीक भाषा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं जब मैं क्या करता हूं, एक शुद्ध साफ कांच पर जब समेस्टिक द्रव को, मतलब इस प्रकार के जब द्रव को मैं फैलाता हूं, तो द्रव क्या कहता हूं, फैलाता हूं, तो क्या होता है कि सीढ़ी नुमा क्या होती है, सीढ़ी नुमा महीन क्या दिख जाती है, इसके महीन रेखाओं का झुंड दिखता है। सीढ़ी रूपमा महीन रेखाओं क्या दिख जाता है, इसमें झुंड दिख जाता है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, नॉर्मल आंखों से आप देख सकते हो। ठीक है, जब ये जो प्रकाश है ना, इस प्रकाश को मैं क्या कहता हूं, अगर ये ध्रुवित प्रकाश में देखा जाए, ये तो सामान्य प्रकाश था ना, सामान्य प्रकाश की बात कर लीजिए सर। अगर ध्रुवित प्रकाश की बात करोगे तो ये और अधिक साफ दिखाई देगा, और अधिक साफ। कैसा दिखाई देगा, और अधिक साफ दिखाई देगा, और इसकी संरचना क्या, क्योंकि पंख जैसी होगी।
कैसी संरचना होगी? पंख जैसी होगी। कैसी संरचना होगी इसकी? पंख जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है, अगर आगे और बात करें तो ये एक्स किरणों का विवर्तन करता है, विवर्तन करेगा परंतु एक ही दिशा में। ठीक है, दूसरे के पॉइंट की बात कर लीजिए, एक ही दिशा में इसका विवर्तन होगा। ये न्यूटोनियन भाव नहीं दर्शाता है। तीसरे पॉइंट की इसमें बात कर लीजिए, इसकी आप बात करोगे ना, जो आणविक ठोस ज्यामिति होती है ना, ठोसों की जो आणविक ज्यामिति होती है वैसे इसकी ज्यामिति होती है। ठोस की जैसे आणविक ज्यामिति होती है ना, उस प्रकार की ज्यामिति की, परंतु ये क्या होगी? थोड़ी जटिल होगी, वे विकृत होगी। और ये ज्यामिति क्या होगी? जटिल व विकृत होती है। ये होती है अक्षीय होंगे ये, परंतु चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएंगे। क्या नहीं दर्शाते हैं? चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएंगे। एक बार वापस देख लेते हैं समष्टिक द्रव क्रिस्टल को। मैंने क्या कहा? इनमें जो भाव होता है वह सामान्य नहीं होता। इस प्रकार से होगा जैसे एक चिकनी सतह पर दूसरी सतह फिसल कर जा रही हो। ठीक है, अगर इसको साफ कांच पर आप डाल देते हैं द्रव समष्टिक द्रव क्रिस्टल को, तो इसकी जो सीढ़ी नुमा क्या होगी? महीन रेखाएं का झुंड देखने को मिल जाता है आपको। सामान्य प्रकाश में अगर ध्रुवित प्रकाश हो और अधिक साफ दिखाई देगा। पंख जैसे ये संरचना होने वाली है। ठीक है, और आगे और बात करें तो एक्स किरणों का विवर्तन तो करती है परंतु एक ही दिशा में करेगी। और बात करें न्यूमेटिक भाव नहीं दर्शाते हैं ये। आणविक अगर ज्यामिति की बात करोगे ठोस की जैसी होती है, परंतु ये जटिल व थोड़ी सी विकृत होगी। और ये अक्षीय होंगे और ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। और इनके बात करोगे, इन कुछ एग्जाम्पल जो इस संरचना दर्शाते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बात करने वाले हैं नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टलों की बात करेंगे। अब देखिए, नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल की जब आप बात करेंगे ना, तो इनके अंदर जो बात है, अंदर इस प्रकार के द्रव के अंदर भाव उपस्थित होता है। भाव होता है, भाव होगा, परंतु सामान्य द्रव जैसा नहीं होगा, सामान्य द्रव से भिन्न होगा। ठीक है, इनके अंदर भाव भी उपस्थित हो गया तो इनके अंदर ये न्यूमेटोनियम भाव दिखाएंगे, भाव दर्शाएंगे ये वाले। ठीक है, और इनके अंदर भाव है तो शांता भी दर्शाते हैं। वही बात होगी, सामान्य द्रव से थोड़े भिन्न दिखाएंगे सभी जो गुण दिखाने वाले। ठीक है, शांता भी दर्शाते, ये दर्शाते हैं समदेशिकता। ये क्या दर्शाते हैं? समदेशिकता दर्शाते हैं। परंतु कुछ क्या दर्शाते हैं? कुछ कई बार ये कहते हैं समदेशिकता भी गुण दर्शाते हैं। समदेशिकता के गुण भी दर्शाते हैं। आगे और बात करोगे तो ये क्या होते हैं? पारदर्शी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? पारदर्शी नहीं होंगे। कैसे होंगे ये होते हैं आविल जैसे। ठीक है, धुंधले गाढ़े द्रव जैसे होंगे, गाढ़े द्रव जैसे। ठीक है, आगे और बात करोगे तो ये अक्षय होते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु ये अक्षय होंगे और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित भी करेंगे। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित भी करते हैं। आगे और देखोगे, अगर ध्रुवित प्रकाश की जब बात करोगे इसके अंदर, तो इसकी डोरे समान संरचना होती है। किससे होती है? डोरे समान संरचना। कैसी संरचना होती है? यानी कि डोरे समान की इनकी संरचनाएं होती है। एक बार पुनः सुन लीजिए, इनके अंदर भाव का गुण होता है, सामान्य द्रव से भिन्न होगा, न्यूटोनियम भाव भी होगा, ये भी सामान्य द्रव से भिन्न होगा। शांता भी दर्शाते हैं परंतु सामान्य द्रव से भिन्न दर्शाएंगे। ठीक है,
इसमें समदेशिता और विषमदेशिता दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। पारदर्शी नहीं होते, धुंधले होते हैं, धुंधले गाढ़े द्रव जैसे होते हैं, आविल जैसे होते हैं, जिसे टर्बिड भी कहा जाता है। और बात करोगे ये अक्षीय होते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वो जो हम बात कर रहे थे समष्टिक की बात कर रहे थे, वो प्रभावित नहीं कर रहे थे। ध्रुवित प्रकाश के अंदर इनकी जो हम बात कर रहे थे ना, संरचना दिखाई देती है किनारे वाली महीन वाली, वो डोरे के समान जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। जब आप मिक्सड की बात करोगे ना, मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल की जब बात करते हो, उसके अंदर समैस्टिक प्लस जो नेमेटिक संरचना है द्रव्य क्रिस्टल की, दोनों प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है, क्रिस्टल या मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल की बात करते हैं। मैंने कहा था ये जो होता है ना मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल होता है, इसमें समैस्टिक और नेमेटिक दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये जो ताप दिए गए हैं इनको बोलते हैं तीक्ष्ण ताप। कैसे ताप कहोगे, इनको तीक्ष्ण ताप कहेंगे। और ये आपको दिख रही है ठोस, क्रिस्टल, समैस्टिक, नेमेटिक और द्रव्य, ये उसकी प्रावस्थाएं होती है। कैसी होती है, प्रावस्थाएं होती है। वैसे देखोगे ना तो इनके मध्य जो प्रावस्था है, वैसे दो प्रावस्था है। द्रव्य क्रिस्टल की कितनी प्रावस्था है, दो। सिर्फ द्रव्य क्रिस्टल की बात करें, इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल द्रव्य क्रिस्टल की है 3 प्रावस्था। ठीक है, जैसे हम कुछ यौगिकों की बात करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो बात करोगे दोनों के अंदर एक गलनांक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, एक गलनांक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, एक गलनांक बिंदु है, ताप है। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर बात करोगे संक्रमण तापों की, अगर आप बात करोगे उनकी हम बात कर लेते हैं, अलग अलग होगा दोनों संक्रमण ताप। इसके अंदर बात करोगे 2 संक्रमण ताप है, इसके अंदर आप बात करोगे 3 संक्रमण ताप है। अलग अलग बात कर लेते हैं। ये पहला उदाहरण है हमारे पास। अधिकतर यही देखा जाता है कि जो द्रव्य होता है ना, उनकी क्या होती है, 2 प्रावस्थाएं देखने को मिल जाती है। मिक्स की बात करोगे तो एक तो नेमेटिक और सिनेमैटिक देखने को मिल जाती है। किस प्रकार से होती है उनकी बात करते हैं। इसका उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल मेरिस्टेट है, जो एक ठोस क्रिस्टल है, जिसको हम पहला जो संक्रमण ताप 72 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो एक द्रव्य क्रिस्टल की एक प्रावस्था है, समैस्टिक के अंदर परिवर्तन होगा उसका। यही हमारे पास सिमिलर चलने वाला है। यहाँ पर जो नाम सेम है, कोलेस्ट्रेट किस अवस्था में होगा, समैस्टिक प्रावस्था के अंदर होगा। फिर जब इसको 78 डिग्री सेल्सियस गर्म और किया जाता है तो एक संक्रमण ताप जब इसको और दिया जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल मेरिस्टेट है और नेमेटिक प्रावस्था के अंदर पहुंच जाता है। फिर 43 डिग्री ताप है जो गलनांक ताप है, इसको दिया जाता है तो फिर ये द्रव प्रावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है। परंतु जो कुछ और यौगिकों की बात करें उसके अंदर प्रावस्थाएं कितनी होती है, 3 प्रावस्थाएं होती है। 3 प्रावस्था की बात करोगे, इसमें 2 प्रावस्थाएं कौन सी है, एक तो समैस्टिक है, एक नेमेटिक है। परंतु जब 3 प्रावस्था की आप बात करोगे, 2 तो समैस्टिक, एक क्या होता है, नेमेटिक होती है। देख लेते हैं। ये हमारे पास एक उदाहरण है, एथिल एनिसेल पीएनमोसेनेमेटेड है, जिसको EAPC के द्वारा दर्शाया गया है। जब इसको 43 डिग्री ताप दोगे, जो संक्रमण ताप होगा उसके अनुसार हमारा द्रव्य क्रिस्टल की जो 3 प्रावस्था है उसमें पहली प्रावस्था बनती है समैस्टिक प्रथम बनता है जो हमारी EPC है वाला। ठीक है, जब इसको संक्रमण ताप दूसरा दिया जाता है 91 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या बनता है, EPC हमारे पास समैस्टिक सेकेंड बनता है। ठीक है, फिर तीसरा इसका संक्रमण या ताप दिया जाता है 118 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या बनता है, EPC नेमेटिक बनता है, नेमेटिक प्रावस्था इसकी प्राप्त होती है। फिर इसको गलनांक ताप 139 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तो ये द्रव प्रावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जो आता है कोलेस्ट्रिक आता है,
कोलिस्टिक द्रव्य क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल आता है। ठीक है, अब इसकी बात करोगे ना, सर्वप्रथम इस प्रकार का जो द्रव्य क्रिस्टल था उसमें जो खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था, कैल्साइट बेंजोएट खोजा गया था। ये ना सर्वप्रथम खोजा गया था। ठीक है, और अब भी बात करें ना तो हमें कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर है, जो कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर है फॉर्मेट से मिस्ट्रेट की बात करते हो, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है जो फॉर्मेट मिस्ट्रेट की बात करते हो उसके अंदर भी ये दिखाई देता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एक प्रकार का हमारे जो रक्त में पाया जाने वाला स्टेरॉइड है। रक्त में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल क्या आता है, स्टेरॉइड है, स्रावित होता है। इसका जो नाभिक है ना, उसके नाभिक की तरह ही इसका नाभिक पाया जाता है कोलेस्ट्रिक का भी, द्रव्य क्रिस्टल का भी। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ता है हमारे पास, कोलेस्ट्रिक द्रव्य क्रिस्टल इसका नाम पड़ता है। इसमें ना नेमेटिक व समेस्टिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नेमेटिक व समेस्टिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अगर नेमेटिक की बात करोगे, नेमेटिक के तरह इसके अंदर ये क्या होते हैं, पतले द्रव होते हैं। परंतु अगर समष्टि की बात करोगे, ये दुर्वित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ठीक है, और इनकी जो सतह है या संरचना क्या होती है, पतली होती है। सतह की चौड़ाई अधिक होगी, इतनी अधिक होगी चौड़ाई कि एक सतह में कितने अणु आ सकते हैं, 500 अणु आ सकते हैं। कितने अणु आ सकते हैं, 500 अणु इसके अंतर्गत आ सकते हैं। कोलेस्ट्री की पहले बात करें तो सर्वप्रथम बेंजोइट, कोलेस्ट्रेट बेंजोइट में सर्वप्रथम ये खोजा गया। बात करें कोलेस्ट्रॉल की बात करें, उसमें फॉर्मेट से मिस्ट्रेट तक ये पाया जाता है। ये रक्त में पाया जाने वाला एक स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो नाभिक होता है ना इसके अंदर, वो सेम जब हम द्रव्य क्रिस्टल की बात करेंगे कोलेस्ट्रिक, उसके समान ही होता है इसका भी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करें नेमेटिक और समेस्टिक दोनों गुण पाए जाते हैं। नेमेटिक और इसका पतला, ये द्रव की बात ही होता है। समेस्टिक की बात करें तो इसकी सतह पतली होती है, सतह पतली होगी इसकी, और इन सतहों की जो चौड़ाई भी होती है वो अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि इस चौड़ाई के अंदर 500 आ सकते हैं। और इसमें बात करिए दुर्वित प्रकाश की तरह रंग भी दिखाता है जैसे समेस्टिक दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट्स में उसमें लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।